हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जी। आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू ऑन निफ्टी फॉर अक्टूबर मंथ के वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम कुछ एस्ट्रो इवेंट्स देख लेते हैं अक्टूबर मंथ के लिए। प्लेनेटरी ट्रांसिट 3 अक्टूबर को शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 6 अक्टूबर को बुध चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 7 अक्टूबर को शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 10 अक्टूबर को सूर्य चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसी दिन बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 2 अक्टूबर को शुक्र यूरानस का स्क्वायर है। 14 अक्टूबर को मार्स जुपिटर का कंजंक्शन है। 18 अक्टूबर को मर्क्यूरी यूरानस का स्क्वायर है। 19 अक्टूबर को सन मर्क्यूरी का कंजंक्शन है। सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को है। ये कन्या राशि हस्त नक्षत्र में हो रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। हस्त नक्षत्र में यदि सूर्य ग्रहण हो तो धन्यादि सातों पदार्थ में अलसी, कपास, रुई, सूत, तिल आदि में तेजी आती है। चना के संग्रह से भी लाभ उठाया जा सकता है। बुधवार को सूर्य ग्रहण हो तो ज्वार, बाजरा, मोठ, चना, धान, कपास, लौंग, कपड़े में तेजी आती है। कन्या राशिगत ग्रहण हो तो के कवि, लेखक, गायकों को पीड़ा होती है। जिन मनुष्य के कन्या राशि हो उनको धन व मान दोनों की क्षति की संभावना रहती है। धातु, मूल आदि वस्तुओं में अच्छी घट बढ़त होकर तेजी का रुख रहता है। सिंपल वे में वोलेटाइल होके एंड में अच्छी तेजी होती है। 9 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे अगले 119 डेज के लिए। 13 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर पंचक रहेगा। इस पीरियड के हमें हाइज एंड लोज नोट कर लेने हैं। 3 और 4 अक्टूबर एक बुलिश योग रनिंग है। 11 अक्टूबर को एक बुलिश एंड बियरिश योग साथ में चल रहे हैं। 17 अक्टूबर को पेरिगी है जो मार्केट के लिए यूजुअली नेगेटिव रहती है। 22 अक्टूबर को एक बुलिश योग रनिंग है। इन सभी प्लानिटरी पोजीशंस के आधार पर मुझे लगता है कि अक्टूबर मंथ एक वोलेटाइल बुलिश रह सकता है। हमें सडन जग्स कभी भी मार्केट में देखने मिल सकते हैं। हमें बैंकिंग, फाइनेंस, पीएसयू बैंक, पीएससी, मेटल, एनर्जी इन सेक्टर्स पर नज़र। तो आइए अब हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि हम हर मंथ के वीडियो में मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। मंथली चार्ट क्लोज होगा मंडे, यानी कि 30 सितंबर को। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 सितंबर को। तो एक दिन बचा हुआ है मंथली क्लोजिंग को। एंड लग रहा है कि मंथली क्लोजिंग अच्छी होगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लाइफ हाइस पर है। अगर आप मेरा वीडियो बहुत टाइम से देख रहे हो, तो मैंने राइट फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर 2023 ये बोला था कि जब तक मंथली चार्ट पे निफ्टी कोई भी अपने प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग ना दे, तब तक मंथली चार्ट बुलिश रहेगा एंड मार्केट नया हाइस बनाते जाएगा। तो अगर हम नवंबर से बात करें, तो अब हम अक्टूबर मंथ में एंटर करने वाले हैं। मतलब यानी कि ऑलमोस्ट 10-11 मंथ्स हो चुके हैं एंड मार्केट कॉन्स्टेंटली अपसाइड जा रहा है। तो अगर आपने ये एक चीज फॉलो की होती है, अगर आपने मार्केट शॉर्ट नहीं करके लॉन्ग किया होता, तो ना सिर्फ आपने लॉस किया होता, आपने अच्छी खासी प्रॉफिट भी की होती। बिकॉज इस पूरे रैली में कितने ही लोगों ने आपको बोला कि मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट ये है, बस मार्केट तो इतना चल गया है, अब तो गिरने ही वाला है। बट एंड रिजल्ट है, आज निफ्टी ने 26,277 का हाई भी लगा दिया है। इस पूरे रैली में लोगों ने ये रैली भी मिस की, प्रॉफिट करने का अपॉर्चुनिटी भी मिस हुआ, प्लस जो लॉस हुआ वो एडिशनल पेन हो गया आपके लिए। तो अब आपको शॉर्ट कब तक नहीं करना है, जब तक निफ्टी अपने प्रीवियस मंथ क्लोज के नीचे जाके मंथली क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हमें पोजिशनली मार्केट शॉर्ट नहीं करनी है।
इंट्राडे के लेवल्स एंड कैलकुलेशंस अलग होते हैं। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ पोजिशनल, क्योंकि हम मंथली चार्ट पे है, तो मंथली चार्ट पे पोजिशनल बात की होती है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो निफ्टी 21,000 22,000 के लेवल से शॉर्ट में अटके हुए हैं, एंड आज निफ्टी चल रहा है 26,000। तब समझिए कि कितना बड़ा लॉस हो रहा होगा। एंड 21 22,000 उनका एवरेज प्राइस है। तो मंथली चार्ट क्विकली डिस्कस कर लेते हैं अब। मंथली चार्ट बुलिश है। जब तक प्रीवियस मंथ का लोस ब्रेक ना हो तब तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंथली आरएसआई 83.92 पहुंच चुका है। अगर आप मेरे लास्ट के 2 से 3 मंथली वीडियोस देखोगे तो मैंने ये क्लियरली बोला था मंथली आरएसआई 83.92 जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ये नोटिफाई कर रहा है, ये सिग्नल दे रहा है कि जो रैली चल रही है मार्केट में इसमें स्ट्रेंथ है। इसका आरएसआई का ये मतलब नहीं होता कि मार्केट हाईली ओवरबॉट हो चुकी है। अगर आपको आरएसआई के बारे में और जानना है बहुत अच्छे से, कुछ यूनिक चीजें सीखनी है आरएसआई के बारे में, तो मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया था समवॉट अबाउट 1 ईयर अगो। आप वो वीडियो जाके देखिए, मैं आपका लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एंड मैं यहाँ पे आई कार्ड में भी दे दूंगा। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो अगर मैं आरएसआई के हिसाब से बात करूँ तो रैली कंटिन्यू होगी। लास्ट के कुछ हफ्तों से आपने ये मैसेजेस देखे होंगे कि मार्केट में रैली चल रही है, आरएसआई इतना हो चुका है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये मेरा एक 16 जुलाई 2024 का पोस्ट है। उसी दिन या उसके जस्ट एक दिन पहले निफ्टी ने मंथली आरएसआई 80 को क्रॉस किया था। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है या आपने सोशल मीडिया पे या गूगल पर या यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, तो हर वीडियो, हर यूट्यूब का, हर गूगल का आर्टिकल आपको एक चीज कॉमन बोलेगा, वो होगा 70 80 इज ओवरबॉट, 20 30 इज ओवरसोल्ड। तो यहाँ पे मैंने 3 इंस्टेंस शेयर किए थे कि जब जब निफ्टी मंथली आरएसआई 80 क्रॉस हुआ तब तब क्या हुआ। तो फर्स्ट इंस्टेंस था फरवरी 2006 से मई 2006, जिसमें निफ्टी 30% की रैली दे चुका था 4 मंथ्स में। सेकेंड 2007 से जनवरी 2008, जिसमें हमें 45% की रैली मिली थी अगेन इन 4 मंथ्स। 2014 से लेके नवंबर 2014 से लेके मार्च 2015 फिर से आरएसआई 80 को क्रॉस हुआ था मंथली टाइम फ्रेम पर। तो तब मार्केट ने 10% की रैली दी थी 5 मंथ्स में। वो 10% की रैली देने से पहले जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे आउट ऑफ 5 मंथ्स, मार्केट 3 मंथ साइडवेज रहा, एंड नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमें वो 10% की रैली देखने मिली थी। तो हम देख लेते हैं 16 जुलाई। तो हम देख लेते हैं कि 16 जुलाई को निफ्टी कहा था। 16 जुलाई को निफ्टी क्लोज हुआ था 24,610 के लेवल पे। वहां से निफ्टी ने अब हाई लगाया 26,277 का। तो अब अगर कोई आपको किधर बोलता हुआ दिखे कि आरएसएस 70 या 80 के ऊपर निकलता है तो ओवरबॉट होती है, मार्केट में करेक्शन आता है, तो उसको मेरा इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, एंड उसे दिखाइए कि मार्केट जरूरी नहीं है कि 70 80 के ऊपर गया तो मार्केट में करेक्शन आएगा। 70 80 के ऊपर जाने का ये मतलब होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, इसीलिए वो 70 80 के ऊपर गया है। दूसरा, आपको बहुत सारी जगह पर अभी ये पोस्ट देखने को मिला होगा कि आरएसआई इतना हो गया था 2008 में, हमें मार्केट में क्रैश देखने मिला। इस फलानी ईयर में निफ्टी का आरएसआई इतना हो चुका था, हमें इतना परसेंट का क्रैश देखने मिला था मार्केट में। तो जरूरी नहीं है कि आरएसआई इतना इस लेवल पे जा चुके, बिकॉज आरएसआई की अपर लिमिट है 100 की, जैसे हम सभी को पता है। तो आरएसआई तो मैक्सिमम 100 तक जा सकते हैं। तो आरएसआई को कहीं ना कहीं तो कूल डाउन होना होगा। तो दो वेज होते हैं कूल डाउन होने के, एक प्राइस वाइज करेक्शन, दूसरा टाइम वाइज करेक्शन।
अगर निफ्टी थोड़ा सा भी यहाँ पे आके साइडवेज हो जाता है, तो हम देखेंगे कि आरएसआई स्पीड में कूल डाउन हो सकता है। सेकंड, प्राइस वाइज प्लस टाइम वाइज, मार्केट ने थोड़ा सा प्राइस वाइज पहले करेक्शन दे दिया एंड फिर थोड़ा कंसोलिडेट हो गया, तो फिर भी आरएसआई कूल डाउन होगा। एंड क्रैश एवरी अदर ईयर नहीं होता है। अगर एवरी, मैं 2021 से सुन रहा हूँ मार्केट अभी क्रैश हो जाएगा, फिर 2022 में मैंने सुना, फिर 2023 में सुना, फिर 2024। निफ्टी 12-13 हजार का निफ्टी आज ऑलमोस्ट 26 हजार के ऊपर निकल चुका है। निफ्टी डबल हो चुकी है एंड लोग क्रैश का वेट ही कर रहे हैं। तो एवरी अदर ईयर मार्केट क्रैश नहीं होता है। मंथली चार्ट हमें क्लियरली बोल रहा है, आरएसआई भी ये बोल रहा है कि यहाँ से रैली होने के चांसेस है। कॉशियस कब हो जाना है हमें? जब निफ्टी अपना प्रीवियस मंथ का लो ब्रेक करके उसके नीचे की क्लोजिंग दे। अब जैसे कि सितंबर मंथ का तो लो बन चुका है 24,750। मंथली टाइम फ्रेम पर ये थोड़ा सा बड़ा लेवल है, लेकिन जब तक मंथली टाइम फ्रेम पर निफ्टी इस लेवल के ऊपर है एंड जब तक उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं दे देता, मार्केट बियरिश नहीं होगा। हम क्विकली वीकली चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम पर बात कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम भी बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी मैंने एक चीज बोली थी, लास्ट के 2 से 3 वीडियोस अगर आप देखोगे मंथली के, तो आपको एक चीज कांस्टेंट दिखेगी कि मार्केट जब तक अपना कोई भी प्रीवियस वीक का लॉस ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज ना दे दे, तब तक मार्केट बुलिश मोमेंटम में रहेगा। मार्केट ने अपना कोई भी प्रीवियस वीक का लो ब्रेक करके उसके नीचे की क्लोजिंग दी, तो मार्केट का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं बुलिश से न्यूट्रल होगा, बियरिश नहीं होगा। बियरिश मोमेंटम में जाने के लिए मार्केट को पिछले 3 to 4 वीक्स के लोस को ब्रेक करना होगा, उस उनके नीचे की क्लोजिंग देनी होगी, तब जाके मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश मोमेंटम में एंटर करेगा। लेकिन तब तक मार्केट बुलिश बुलिश मोमेंटम में रहेगा। सॉरी, अगर मैं यहाँ पे आरएसआई की बात करूँ, तो आरएसआई बोल रहा है यहाँ से भी अच्छी खासी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। कैंडल्स की बात करूँ, तो कैंडल्स भी यही बोल रही है कि हमें मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। हम फिबोनाची के कुछ लेवल्स देख लेते हैं क्विकली। फिबोनाची का लास्ट के वीडियो में मैंने एक टारगेट डिस्कस किया था 26,117। राउंड ऑफ कर लेते हैं 26,120। ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है, निफ्टी इसके ऊपर निकल भी चुका है, क्लोजिंग भी आ चुकी है। अब अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो इस फिबोनाची के हिसाब से ऊपर का लेवल और एक ओपन हो जाएगा, जो कि है ऑलमोस्ट 28,000 का लेवल। 28,000 का लेवल समय अगले कुछ हफ्तों तक, अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमें कुछ दिन से कुछ हफ्ते में दिख जाए इजीली, तो पॉसिबल नहीं है। हमें बीच बीच में माइनर करेक्शन देखते हुए मिलेंगे। बट जब तक अब निफ्टी 26,110 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक ये लेवल ओपन रहेगा निफ्टी के लिए ऊपर। तो वीकली चार्ट बुलिश है, यहाँ पे डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं। सिर्फ पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, प्रीवियस वीक का क्या लो है, क्या वो ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हुआ तो क्या उसके नीचे की क्लोजिंग मिल रही है? यस, तो हमें लॉन्ग्स में थोड़ा कॉशियस रहना है। 3-4 हफ्तों के लोज ब्रेक हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बियरिश मोमेंटम मेंटेन करना है। ये निफ्टी का हो गया। ये निफ्टी का है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। हम आरएसआई को ये कर लेते हैं। अब हम समझेंगे कि निफ्टी के इस चार्ट में राइट फ्रॉम अक्टूबर 26 अक्टूबर से लेकर टिल डेट क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये ध्यान से सुनना एंड समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है। अगर आपको ये साइकोलॉजी मार्केट की समझ गई कि मार्केट कौन से पैटर्न में चलता है, तो आप फ्यूचर में खुद डिसीजन ले पाओगे। मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि आप लोगों को कुछ नॉलेज इंक्रीज हो, तो इसलिए इस चीज को एकदम ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले, अगर आपको याद होगा, तो निफ्टी ने एक
हाईज लगाया था 18,610 या 620 के आसपास के बीच में कहीं निफ्टी ने अक्टूबर 2021 में हाईज लगाए थे। उसके बाद हमें मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला था, जिसमें निफ्टी 18,600 से निफ्टी 15,000 तक आ गया था। ठीक है। तो हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने मिल गया मार्केट में। 18,600 से लेके 15,100 या 200 का कुछ लॉस लगे। वहां से निफ्टी फिर से 18,600 तक आया, फिर से हमें एक 1,200 पॉइंट्स तक करेक्शन देखने मिला। एंड फिर से निफ्टी ने 20th ऑफ जुलाई को निफ्टी ने एक हाई लगाया 19,900 का। वहां से हमें करेक्शन आया, फिर निफ्टी ने उस हाइस को ब्रेक किया। 15 सितंबर एक हाई लगाया 20,222। फिर से हमें करेक्शन देखने मिला एंड हम आगे 18,837 का ये लो लग गए। अब यहाँ से मार्केट ने ये लोस कभी ब्रेक नहीं किया, यहाँ से एक अच्छी खासी रैली चालू। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो निफ्टी 18,800 से ऑलमोस्ट रैली करते करते पहुंच गया मार्च के मंथ में 22,500। अच्छी खासी रैली होगी 18,800 से लेके 22,000 तक। अब इस रैली के बाद लोगों को क्या लगा था, एंड जो जनरल अजम्पशन था उस समय मार्केट में, कि मार्केट में इतनी अच्छी खासी तेजी हो चुकी है, अब मार्केट में आएगा प्राइस वाइज करेक्शन। अगर आप मेरे वीडियोस बहुत अच्छे से ध्यान से सुनते हो तो मैंने हर वीडियो में एक चीज बोली है। मार्केट के दो टाइप के करेक्शन होते हैं, पहला प्राइस वाइज करेक्शन, दूसरा टाइम वाइज करेक्शन। तो इस रैली देने के बाद, ये अच्छी खासी रैली देने के बाद मार्केट चला गया टाइम वाइज करेक्शन। मार्केट को प्राइस वाइज करेक्शन देने में उस समय कोई मूड नहीं। अगर आप मेरा अप्रैल या मई मंथ का वीडियो देखोगे, मैंने उसमें दो चीजें बोली थी अप्रैल मंथ के वीडियो में या फिर मई मंथ के वीडियो, कि मार्केट का प्राइस वाइज करेक्शन देने का कोई मूड नहीं है। ये मैंने पहली चीज बोली थी। दूसरी चीज मैंने बोली थी कि ये जो 2024 का जो लॉस लगे हैं 21,137, ये लॉस पूरा 2024 ब्रेक नहीं होगा। एंड ये मैंने मार्च या अप्रैल मंथ के वीडियो में बोला था। तो मार्च, अगर मैं अप्रैल मंथ भी गिनूं तो हम ऑलमोस्ट 8 मंथ्स अवे थे 2024 ईयर के एंड होने में। तब मैंने ये स्टेटमेंट बहुत बोल्डली दिया था कि ये लॉस नहीं टूटेंगे। एंड तब बहुत लोगों का ये मानना था कि निफ्टी 20,000, 19,000, 18,000, 17,000 के लेवल्स मार्केट नियर टर्म में दिखा सकती है। तब मैंने ये स्टेटमेंट बोला था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट उसके बाद भी कंसोलिडेशन में था। फिर यहाँ पे 4 जून जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन रिजल्ट आया, उसमें मार्केट ने एक स्विफ्ट इंट्राडे करेक्शन दिया ऑफ ऑलमोस्ट 9.5%, जिसमें निफ्टी ने एक लो लगाया 21,281। ये जो हमारा लोस 24 जैन को बने थे, इवन उस दिन के सेलिंग प्रेशर में 4 जून इतनी बड़ी न्यूज के बाद भी मार्केट ने वो लॉस ब्रेक नहीं किए। उसके एक दिन पहले क्या हुआ, 3rd of June 2024 निफ्टी 3% राइज हुआ था। मार्केट ने कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था, इसको ब्रेक करने की कोशिश की। 3rd of June को टाइम वाइज करेक्शन से मार्केट रैली करने की कोशिश में निकला। 4 जून को एक न्यूज आ गई, मार्केट नीचे आ गई। बट अगले 3 दिन में मार्केट फिर से रिकवर होके आगे चल गई। अब क्योंकि एक तो निफ्टी ने पहले ही 6 मंथ्स का एक टाइम वाइज करेक्शन दे दिया था। अगर आप राइट फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी या दिसंबर एंड से लेके अगर आप जून के फर्स्ट वीक तक अगर आप निफ्टी का रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो आपको समवेयर अबाउट 0% आएगा। निफ्टी 1,000 से 1,200 पॉइंट के रेंज में था। निफ्टी ने ना रैली की, ना निफ्टी में कोई करेक्शन आया, तो ना नेगेटिव रिटर्न दिया ना पॉजिटिव रिटर्न। तो अब मार्केट को वो 6 मंथ्स की जो साइडवेज था मार्केट मार्केट को उसके रिटर्न्स को किधर ना किधर कवर भी करना था। इसीलिए ये हमें एक अच्छी खासी रैली देखने मिली। जब हम कोई कंट्री की बात करें या कोई इकोनॉमी की बात करें,
तो हम अगर यूएसए की मार्केट की भी बात करें, तो सबसे पहले हम कौन सा इंडेक्स देखते हैं? डाउ जोन्स हो गया, नस्डैक हो गया। हम उनके रिटर्न्स की पहले बात करते हैं। क्या आपने कभी ये सुना है कि अगर हम यूएसए की बात करें तो हम कोई इंडिविजुअल स्टॉक की पहले बात करें? इंडिविजुअल स्टॉक सेकेंडली आते हैं। वो सेकेंडरी स्टेज जब कोई बैठे हो एंड वो लोग स्टॉक्स की डिस्कशन करे, तब जाके स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात होती है। अदरवाइज कोई भी कंट्री हो जो उनके मेन इंडेक्स होते हैं, तो इंडेक्स ने कितना परसेंट रिटर्न दिया, इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो सबसे मेन होता है। तो 6 मंथ्स ने निफ्टी ने 0% रिटर्न दिया, तो उसको वो भी कवर करना था इन फ्यूचर। फर्स्ट। सेकंड, ये जो 6 मंथ्स था आपका पोर्टफोलियो, आप जो हम स्टॉक्स बोलते हैं, स्टॉक्स ने लगभग लगभग 60% से लेके 130 से 150% की रैली दी बहुत सारे स्टॉक्स ने। इसी फेज में बहुत सारे स्टॉक 3x 4x भी हुए थे एंड इंडेक्स साइडवेज था। अब स्टॉक्स इतने रैली कर चुके थे, तो स्टॉक्स को भी तो थोड़ा रिट्रेसमेंट चाहिए। तो जैसे इंडेक्स यहाँ से निकला, स्टॉक्स धीरे धीरे जो स्टॉक्स चल रहे थे, वो थोड़े से पुल बैक मोड में आए, थोड़े से रिट्रेसमेंट मोड में आए। स्पेशली पीएसयू बैंक्स, पीएससी, मेटल्स और बाकी के ऐसे जितने स्टॉक्स चल रहे थे, उन लोगों ने बैक सीट ली। उन लोगों में हमें करेक्शन देखना चालू हुआ। जो लार्ज कैप थे, वो मार्केट के साथ वो भी कंसोलिडेशन में थे, तो हमें उनके अंदर अब रैली देखने मिल रही है। अब अगर हम ये रैली भी देखेंगे, तो ये रैली भी वन साइड नहीं। वन साइड किसको बोलते हैं? जब मार्केट ऐसी की ऐसी चलती, बट मार्केट ऐसा नहीं चला। मार्केट यहाँ से पहले साइड थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन दिया, रैली, यहाँ पे फिर से हल्का सा टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, रैली, फिर एक अच्छा खासा टाइम वाइज प्लस प्राइस वाइज, इधर दोनों कंसोलिडेशन हो गए। पहले हो गया प्राइस वाइज करेक्शन, फिर हो गया टाइम वाइज करेक्शन। अब जब हम मंथली चार्ट पे थे, मैंने आपको सेकंड सिनेरियो आरएसआई के बारे में बोला था कि अब सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि पहले हमें थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन देखने मिले एंड फिर मार्केट टाइम वाइज करेक्शन दे दे। तो इस फेज में अगस्त के फर्स्ट 2 वीक्स में यही हुआ। पहले प्राइस वाइज करेक्शन आया, फिर टाइम वाइज करेक्शन आया, फिर मार्केट ने रैली की, फिर हल्का सा प्राइस वाइज करेक्शन आया एंड फिर अब हमें फिर से रैली देखने मिल रही। तो इस पूरे रैली में मार्केट ने बीच बीच में जहां पे भी होल्ड लेना चाहिए था, मार्केट ने लिया। जहां पे मार्केट को टाइम वाइज करेक्शन देना था, मार्केट ने दिया। जहां पे मार्केट को प्राइस वाइज करेक्शन देना था, मार्केट ने दिया। एंड मार्केट अपनी रैली कंटिन्यू कर रही है एंड ये रैली और कंटिन्यू हो सकती है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की आरएसआई की बात करूं, तो बुलिश सिग्नल दे रही है। यहाँ पे आरएसआई में कुछ ज्यादा डिस्कस करने जैसा है नहीं मंथली डेली टाइम फ्रेम पर। हम यहाँ पे फिर से फिबोनाची के हेल्प से ऊपर के कुछ टारगेट निकालने की कोशिश कर लेते हैं। पहला टारगेट जो अब इस फिबोनाची मैंने थर्ड जोन के हाई से फोर्थ जोन के लोस को कनेक्ट करके फिबोनाची ड्रॉ किया है। पहला टारगेट आ रहा है 26,770 का, जो कि मैंने लास्ट के एक वीडियो या 2 वीडियो पहले ये बोला भी था कि हमें 26,770 का ये जो फिबोनाची लेवल है, ये इजीली स्क्रीन पे आते हुए दिख सकता है। निफ्टी ऑलरेडी 26,300 तक हो भी चुकी है। वो क्रॉस हुआ तो ऊपर में और एक लेवल ओपन होगा 20,800। बट मुझे नहीं लगता ये 28,800 इतना जल्दी आ सकता है अब मार्केट में। अक्टूबर मंथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। 26,450 से लेकर 26,550, ये पहला रेजिस्टेंस जोन होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी 26,550 को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करना चालू करे, अगर निफ्टी 26,550 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन चालू करे, तो हमें मार्केट में 26,900 से लेकर 27,000 के लेवल्स इजीली देखने मिल सकते हैं।
सपोर्ट की बात करूँ तो अब सबसे पहला निफ्टी का सपोर्ट होगा 25,870। सेकेंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 25,300। एंड फिर एक मेन सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 24,777। अगर आपने मेरा लास्ट मंथ का वीडियो देखा होगा तो मैंने सितंबर मंथ के लिए एक लेवल शेयर किया था कि जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है, निफ्टी में शॉर्ट मत रहिएगा। वो लेवल था 25,080 का। हल्का सा वो मार्केट उसके नीचे आया पहले एंड फिर हमें वहां से एक रैली दिखी। तो 25,080 का निफ्टी ने हाई लगाया 26,300 का ऑलमोस्ट अभी। एंड मैंने क्लियरली बोला था अगर निफ्टी इसके ऊपर रहता है तो पोजिशनली शॉर्ट मत रहना। निफ्टी ने वहां से 1200 से 1300 पॉइंट की रैली दिखा दी। वैसे ही अक्टूबर मंथ के लिए लेवल है 25,870। जब तक निफ्टी 25,870 के ऊपर है पोजिशनली शॉर्ट में मत रहिएगा। इंट्राडे शॉर्ट करना आपको अपॉर्चुनिटी दिखे तो आप कर सकते हो, क्योंकि इंट्राडे एंड पोजिशनल की कैलकुलेशंस अलग होती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।